होली बोल शिवाय की हे करुणामय कृपामय मेरी दया करुणामय कृपामय मेरी दया करुणामय मेरी दया दो बातें करवा दो रूप लो में हो निहारा मेरे बोलिए स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। बोली व्यास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। नगर के समस्त देवी देवताओं की जय। समस्त पितृदेवताओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद महाराज की जय। नमः पार्वते पतये करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवाहं नारायणप्रियमनङ्गमदापारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अंजनीनन्दनं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ललाटलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
कथा सुन लो तो आपको सारी कथा समझ में आ जाएगा कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। सारोदोहन मातरहि गृहेषु गृहमेदिनाम्। एक दिन की बात, कैलाश मानसरोवर में भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर कहीं भ्रमण पर गए हुए थे। पार्वती जी थी। उसी समय नारद जी बिना लिए और पार्वती जी से मुलाकात करने कैलाश। हाँ, वही बीच में रखना है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन पार्वती के पास। पार्वती नारद जी को आते देखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, औड़ी स्वागत की। स्वागतम ओ महाभागा। घर में निवास में संत आ जाए, इससे बड़ा आनंद की बात क्या हो सकती है। बड़ी प्रसन्न हो गई, खूब आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक नारद जी को लाने लगी। तो नारद जी थोड़ा छनके भटके, पार्वती रुके, चल 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 तू आगे चल। झटकारते ना संत बड़ा कड़ा बोलते, कठोर बोलते, फिर भी हमारी माताएं बहनें हैं, साधु संतों की सेवा करती रहती हैं। ले जाकर के दिव्य आसन पर बैठाया, ऐसे बैठे जाओ उसमें कांटे लगे हुए। पार्वती ने कहा सीधे से बैठ तो जाओ महाराज। फिर पार्वती ने खूब सुंदर कलेवा लाया, अच्छे अपने हाथ से बनाए हुए लड्डू मोदक लेकर के आए और पार्वती जी से कहा लो। तो नारायण नहीं खड़ा हुआ। पार्वती ने कहा नारद जी मैंने अपने हाथों से बनाया है इसको। मेरा प्रेम, मेरा मोह, मेरा वात्सल्य, मेरा समर्पण, मेरा लगाव, मेरा त्याग, मेरा वैराग, मेरी भक्ति सब कुछ इस लड्डू में। नारद जी लो, जबरदस्ती देते हैं। अब एक उठाई लिए नारद जी खाने के लिए। पहले वो चाय का कप चलता था प्लास्टिक वाला, याद है आपको? प्लास्टिक का कप, तो उसमें चाय जब आती थी तो कप बदबू मारता था, दुर्गंध आती थी उससे। लोग नाक बंद करके चाय पीते थे, क्योंकि चाय भी पीना जरूरी, चाय की आदत बड़ी खराब लगती। तो वैसे ही नारद जी लड्डू खाने लगे, नाक को बंद कर लिए। तो बोले नारद जी इसमें मेरे प्रेम मोह वात्सल्य की सुगंध है, नाक क्यों बंद कर रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। तब जिद करने लगी पार्वती, कहने लगी कि तुम्हारे मन में क्या बात है नारद जी? मैं कोई भी बात बोलती हूँ आप मेरी बात का तिरस्कार करते हैं, काट देते हैं मेरी बात को। तो बोले देख तू जो कह रही है ना प्रेम मोह श्रद्धा विश्वास वात्सल्य, ये कुछ नहीं है। तो पार्वती ने कहा सारे ब्रह्मांड में नहीं होगा, लेकिन कैलाश मानसरोवर में है। यहाँ श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, लगाव भी है, समर्पण भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है यहाँ। तो बोले पार्वती तू बावली है, भोली है, तू समझती नहीं है। तेरे को शंकर जी ने बता दिया और तू वही मान ली। बोले मैं देख सुनी हुई नहीं बोल रही हूँ, आँख की देखी बोल रही हूँ। देख रहे हो कैलाश मानसरोवर में मैं कोधावतितम चधावति
विपणी। संसार में ऐसा देखा गया है कि मेंढक यदि भाग रहा है तो ये जान लेना कि उसके पीछे सांप भाग रहा है, पीछे पीछे सर्प आ रहा है। क्यों? मेंढक को खाने के लिए। मेघो धावति तं च धावति फणी। और सर्प यदि दौड़ रहा है तो ये जान लेना उसको खाने के लिए मयूर आ रहा है। बात जान लेना उसको भी किसी का। और बैठते साथ कहने लगे, अरे पार्वती जाओ बाहर देख लो, देखो ये भागवत की कथा बड़ी गुप्त कथा है, कोई अनाधिकारी इस कथा को सुन न ले, अनाधिकारी इस कथा को सुन लेंगे। तब बाहर पार्वती गई तो कुछ दिखा नहीं। भगवान मंगलितम चांडम जीवहीनम निहास्ते। हम कह रहे हैं आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो इसका अंदाज हमको है। कथा कहने वाले को इसका अंदाज होता है। एक शैली है, एक शैली वो होती है पंडवानी वाली। पंडवानी सुने हुए महाभारत और तीजन बाई वाली, हे भीमा हमारा कंडाड़ी में रोटी जोरन लगी भैया। तो उसमें एक जना जोर से हुंकार देने वाला रहता है, वो जोर जोर से हुंकार देता है। जब तक वो हुंकार नहीं देगा तब तक पंडवानी आगे। एक शैली आप लोग भी सुनते हो ना, वो कहानी सुनते हो ना, बजवारा की, हट की, चौथ की कहानी सुनते हो ना। अब वो पढ़े भी, अब बोले कि सुन ले कहानी, तो पढ़ रही है तो सुनते क्यों बोल रही? तो उसमें जो बोलते हैं तो बोलते हैं ना, एक मींड बोलो, तो वो सामने वाले बोलेगी मुंह, फिर कहेगी मींड की थी, तो वो कहेगी तू मुंह बोलते जा, मैं कहानी। तो ये एक शैली होती है, कथा कहानी कहने की अलग अलग शैली होती है। तो ये हुंकारा शैली में कथा हो रही थी। शंकर जी कथा कहते जा रही थी, पार्वती हुंकारू देते जा रही थी। दशम स्कंद की जब कथा आई तो बड़ी वो तथ्यात्मक कथा है, तत्व वाली कथा है। पार्वती जी कथा सुनते 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 सो कथा चीज ही ऐसी। हम तो बता रहे हैं जिसको 2 गोली लेने के बाद नींद नहीं आती ना रात में, उसको कथा में ले आओ, आएगा कथा में और सोएगा, पेट भर सोएगा। कहीं नींद आए कथा में नींद गिर जाए तो देख के बैठना चाहिए। सोने वाले के आजू बाजू में बैठना नहीं चाहिए। हम लोग तो आगे में कोई सोता है ना तो उसको तो भला देते हैं, ड्राइवर के सीट के बाजू में लिखा रहता है, सोने वाले पीछे। ड्राइवर के बाजू में बैठोगे तो उसको भी नींद आती है। तो कथा में नींद आती है, पार्वती सो गई, आगे सुखदेव, पीछे पीछे व्यास। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया। बड़े कातर भाव से निर्बल और निर्बल होते हैं, आकाश और पाताल होते हैं, ये 2 होते हैं वो जानता ही। वो तो सारी दुनिया को, सारी चराचर को, सारी सृष्टि को एक रूप में ही देखते हैं। व्यास जी आगे गए, एक गुफा में घुस गए, सुखदेव स्वामी और समाधि में लीन हो गए। जब सुखदेव स्वामी को चिल्लाने लगे व्यास जी, तो भागवत का बड़ा सुंदर भाव, तम सर्वभूत हृदयम निमानतोस्मि। जैसे पहाड़ों में जाकर के हम लोग आवाज लगाते तो टकरा करके आवाज वापस आती, तो वहां आवाज आने लगी, पहाड़ बोलने लगे मैं सुखदेव, वृक्ष बोलने लगे मैं सुखदेव, खगमृग कहने लगे मैं सुखदेव, मैं सुखदेव, मैं सुखदेव। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए व्यास जी महाराज और वहां से वापस बड़े निराश होकर के आए। भागवत पूरी लिखी गई थी, अभी तक ये था कि पुत्र जब जन्म ले लेगा तो उसे भागवत पढ़ाऊंगा। अब अपने शिष्यों को बुलाए, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतु आदि उनके जो शिष्य थे उनको बुलाया और उनको भागवत पढ़ाई। भागवत के कुछ श्लोक पढ़ाए और कहा जाओ
सुखदेव स्वामी जहाँ समाधि में लीन है, भागवत के उन श्लोकों को उसे सुना, तब सुमंत जैमिनी और वैशव पायन ये गए और वहां जाकर के भागवत का एक श्लोक बोला, खूब भाव भरा हो, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसात्वी लेवे गतिन्धादृतां ततोऽन्यं कमवा दयालु शरणं व्रजेमः। भगवान की लीला का वर्णन किया एक श्लोक में, अहो वकीयं स्तनकालकूटं। भाव है बक की बहन बकी, उसका नाम पूतना नहीं है, उसका नाम पूतना तो हम लोगों ने रख दिया। वो चिल्लाएगी पूतना पूतना, अरे बेटा ऐसा ना ऐसा मत कर, इसलिए उसका नाम पड़ गया पूतना। वो पूतना अहो बकीयं स्तनकालकूटं, कालकूट जहर लगा करके अपने स्तनों में आई थी भगवान को मारने के लिए। लेवे गतिन्धादृतां ततोऽन्यं, अरे ऐसे दयालु ऐसे कृपालु भगवान कहाँ मिलेंगे जो उनको जहर लगा करके मारने के लिए आई थी। भगवान ने उस पूतना को भी दिव्य गति प्रदान की, भला ऐसे दयालु भगवान। श्लोक को सुने तो सुखदेव की समाधि छूट गई। ओहो, ऐसे भगवान होते हैं। फिर दूसरे श्लोक में दूर से ही बोल रहे हो, दूसरा श्लोक बोला, परापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं विभ्रजभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवीणोरदर्शनया पूरयन्गोपवृन्दैः वृन्दावन्यं सपदर्पणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया। बरहापीडं नटवरवपुः, भगवान बरहा कहते हैं मयूर को, मयूर का पंख सिर पर धारण, उनकी सुंदरता का कहां तक वर्णन किया जाए। बरहापीडं नटवरवपुः, भगवान का एक नाम है नटवर। क्या नाम है? नटवर। तो ये नटवर दो शब्द हैं। किसी का भी नाम होता है ना तो एक शब्द में होता है, या दो शब्द रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन इसको एक शब्द है, एक साथ नटवर। दो शब्द क्या है? नट और वर। भगवान का नाम है नटवर। तो बोले नटवर नाम, किसी का नाम जो रहता है ना, नाम का प्रभाव देखने को मिलता है, नाम के अनुकूल आचरण होता है। तो भगवान को नटवर क्यों कहा गया? तो इस दुनिया में सजने वाले दो लोग हैं, संवरने वाले कितने लोग हैं? दो लोग। कौन कौन? तो एक तो नट। नट किसको कहते हैं? जोकर को। रामलीला में, सर्कस में, कृष्ण लीला में, नाटकों में जोकर खूब सजता है, इतना सजता है, इतना सजता है, वो सब स्त्री पुरुष सबके वस्त्र और सबके आभूषण और सब तलीफ में पोतने वाला अपने में लगा लेता है। तो वो इतना लगा लेता है, इतना लगा लेता है कि वो हंसी का पात्र इतना सजता है, खूब सजता है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, आजत आजत कानी हो गए, नहीं बोले ताजा लगावत लगावत उधरा गई आंखी काम फूट गए, हो गए। तो वो जोकर इतना सजता है, इतना संवरता है, खूब संवरता है, खूब सजा रहता है, अपने जान में खूब सजा रहता है, लेकिन वो हंसी का पात्र हो जाता है। और दूसरा कौन सजता है? दूसरा सजने वाला कौन है इस दुनिया में? वर, दुल्हा इतना सजता है, अरे राम राम। निकासी में पान का पत्ता सूख जाता है, दुल्हा सजने के मारे आता नहीं। जितने आए रहते हैं थोड़ा थोड़े बेचारे वापस जाने लग जाते हैं, लेकिन दुल्हा आता क्या कर रहा है? तो सज रहा है, सज रहा है, संवर रहा है, इतना सजता है, खूब सजता है, चाहे वो कैसा भी हो। दुल्हा चाहे
हुआ भी रहेगा ना तो भी खूब सस्ता है और सजता है। तो एक नट सजता है और दूसरा वर संवरता है। तो बोले दोनों मिलाकर के जितने भी सजते नट और वर, उससे ज्यादा यदि कोई सजे रहते हैं तो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल सजे रहते हैं, इसलिए इनका नाम है नटवर। हमेशा सजे सवरे रहते हैं, लैंड लॉर्ड है हमारे भगवान। इनको हम लोगों ने पूजा का पूजा नहीं 100 पीस बना करके रख दिया है। घर में जाते हैं तो भगवानों को देखते हैं खूब सुंदर सजे रहते हैं, पूछते पहले जाते साथ कितने दिन में नहाते हैं भगवान। महीनों महीनों भगवान के स्नान भैया वो सजाने के नहीं है, 100 पीस बनाने के सजा के तो रखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि महीनों महीनों भगवान का स्नान ही। तो खूब सजे सवरे भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं श्लोक में। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोर कर्णिकारम। भगवान के दोनों कान में बढ़िया कर्ण फूल लगे हुए, कनेर के फूल के समान माला पहने हुए भगवान कृष्ण। विप्रदवासा कनककपिशं वैजयंती च माला। वैजयंती की बड़ी सुंदर माला पहनी हुई है भगवान ने, बांसुरी धारण की हुई है। वृंदावन्यम स्वपदर्पणम। वृंदावन में भगवान जब तक वृंदावन में रहे किसी प्रकार का उपान का उपयोग नहीं किया उन्होंने। पदत्राण, चप्पल, जूता, खड़ाऊ। सखिया पत्नी होती जग जग होठों पे बंसी लाए। सखिया पत्नी होती जग जग होठों पे बंसी लाए। चंदाए सावरा आए हैं वाला। चंदाए सावरा आए हैं वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे बिहारी। तेरी पगड़ी कांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे बिहारी। लट घुंघराले बाल, तेरे गोरे गोरे गाल। 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 सुंदर श्याम सलोने तेरी चाल। सुंदर श्याम सलोने तेरी चाल। हवा में सर सर करता जीव पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, दिमाग में बैठी रहनी चाहिए कि भागवत जी की कथा कहां से प्रारंभ होती है। तो बोले वेद है, 4 वेद हैं, जहां वेद समाप्त होते हैं वहां से वेदांत प्रारंभ होते हैं, इसलिए उनका नाम ही वेदांत है। वेद का अंत। जहां वेदांत समाप्त होते हैं वहां पर से शास्त्र प्रारंभ होते हैं। 6 शास्त्र हैं, न्याय दर्शन आदि जो हैं 6 शास्त्र हैं। तो जहां वेदांत समाप्त होता है वहां से 6 शास्त्र प्रारंभ होते हैं, और जहां पर 6 शास्त्र समाप्त होते हैं वहां से 17 पुराण प्रारंभ होते हैं, और जहां पर 17 पुराण समाप्त होते हैं वहां से महाभारत आरंभ होता है। तो बोले भागवत जी, तो बोले जहां महाभारत समाप्त होता है वहां से भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है। बोले महाभारत का समाप्ति से यदा मृदे गौरव सृंजयानां वीरेश्वरो वीरगतिं गतेषु भृगोदरा वीर्विगलाभिमरसो भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की समाप्ति का दृश्य यही वेला, सायंकाल की वेला, अंधेरा हो गया था। भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्र
सबके नाम का अर्थ होता है। कल हम बालिका से पूछे, मिष्टी बताई तो अंग्रेजी में ही क्या करते हैं, तो बोले नहीं, बंगाली में हर नाम का अर्थ होना चाहिए। तो हमने फिर बंगाली शब्द का अर्थ पूछा कि मिष्टी का मतलब क्या होता है, तो हर नाम का अर्थ होता है। तो दुर्योधन का मतलब क्या हुआ, दुर्योगेन धनम अर्जिता स दुर्योधन, जो दुर्योग पूर्वक गलत तरीके से धन अर्जित करता है उसे कहते हैं दुर्योधन। ये महाभारत का पात्र है। और इसके पात्र कौन है, तो इसके में कारण जो है ना वो शकुनी है। महाभारत शकुनी यदि नहीं होता तो बोले शकुनी, इसके नाम का अर्थ क्या होता है, यस्य दर्शनम अपसुप्नः, जिसको देखने से आप सपून हो जाए उसको कहते हैं शकुनी। मंगलम नास्ति, इसको देखने से अच्छा भी होने वाला होगा तो भी खराब हो जाता है। कुशलम नास्ति, उसको कहते हैं शकुनी। तो वो दुर्योधन उसकी दोनों जंघा टूट गई और युद्ध के मैदान में करा रहा, हाय हाय हाय। उसी समय अश्वत्थामा पहुंचा, मित्र है दुर्योधन का। तब अश्वत्थामा ने पूछा, अय दुर्योधन, तुम्हारी दशा कैसी है, स्थिति कैसी है, तो कहा देख रहे हैं। तो बोले मैं तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं लड़ पाया, लेकिन बोलो तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय काम करूं जिससे तुम आराम से धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक अपना प्राण त्याग सको, तुमको सुकून मिल जाए, धैर्य मिल जाए। तो उन्होंने कहा मुझे अफसोस है मित्र कि हम 100 थे, 100 के 100 मारे गए और पांडव 5 थे, 5 के 5 कुशल मंगल से है, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने कहा मैं समझ गया, यदा मृदेकौरव संजयानाम। अश्वत्थामा वहां से निकले, इधर विजय उत्सव मनाया जा रहा था, पांडवों के शिविर में नृत्य गीत चल रहे थे, नाचना गाना सब हो रहा था, सब वहीं थे शिविर में, बाहर में नृत्य गीत कर रहे थे। इधर अश्वत्थामा ढूंढते ढूंढते गया, अंदर शिविर में घुसा तो जहां देखा पांडवों के 5 बालक सो रहे थे, उनको 5 पांडव समझा और अंधेरा था, घनघोर अंधेरा, तो वो चल तो सक नहीं रहा था, घिसट घिसट करके जमीन में चलने लगा। तब एक सिर हाथ में आया, तो सिर को जैसे ही छुआ तो था तो भीम के समान, लेकिन भीम का सिर। तब हाय हाय करने लगा। उसने कहा अश्वत्थामा से, अरे अश्वत्थामा, हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, बच्चों से। कहते भी थे कि कथा सुनना है तो वहां जाओ और उपाय सुनना है तो सब समस्या का हल ले लोटा बोलिए। अब सत्संग रुद्रो गया था, तो बोले शंकर जी के डर से सूर्य नारायण बैठे थे, विद्युन्माली वो प्रसन्न कर लिया शंकर जी। मांगो बेटा क्या चाहते हैं, तो बोले सूर्य के समान चमकने वाला एक दिव्य विमान दीजिए। भगवान शंकर ने दे दिया, एवं वस्तु तथा वस्तु। अब उस विमान पर विद्युन्माली बैठ गया, सूर्य के समान चमक था उसमें। जब सूर्य पूर्व में रहे तो विद्युन्माली पश्चिम में, जब सूर्य नारायण पश्चिम में आ जाए तो वो पूर्व में आ जाए, और रात होनी बंद हो गई। इधर भी दिन, इधर भी सारी व्यवस्था चल रही है। तो भगवान सूर्य नारायण को क्रोध आया, गुस्सा आया, अपनी गति को बढ़ाए और गति को बढ़ा करके विद्युन्माली को उस जहाज के सहित, विमान के सहित चला करके मारा गया। राम अधिक राम करदासा। तब भगवान शंकर के अनुयायियों ने जाकर के शंकर जी से कहा, भगवान आपके विद्युन्माली को जला करके राख कर दिया, आपके विमान को जला करके राख कर दिया, किसने? तो कहा सूर्य नारायण। तब भगवान शंकर को गुस्सा
मारने के लिए दौड़े तो राखी को सगाई राम कर द्रोही, राखी को सकरी राम कर दोही, राखी को सगाई राम कर द्रोही, सकरी राम कर दोही, गाँव में जता नहीं होई, गाँव में जहाँ नहीं होई, गाँव में जता नहीं होई। गाँव में जहाँ नहीं होई। अब शंकर जी मारने के लिए दौड़े तो बड़ा बचाने के लिए दौड़ा। बचाने वाले मारने के लिए दौड़ रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बनते हैं। कहा जाता बेचारा समुद्र को जब बांधा जा रहा था लंका प्रवेश के लिए, तो सब कथा सुनते हो, सारे भजन वाले कथा सुनाते हैं कि पत्थर में रात सीता उठा जा रहा था और समुद्र में डाला जा रहा था, तो पत्थर तैर रहे थे। तो भगवान शंकर, भगवान राघवेंद्र सरकार ने देखा कि हमारे नाम लिखने से जिस पत्थर को समुद्र में डाला जा रहा है तो वो तैर रहा है, तो जिस पत्थर को हम डालेंगे वो तो उछलेगा जल से भी ऊपर। ऐसा विचार करके भगवान ने कुदाल उठाई और एक पत्थर को निकालने के लिए जोर से मारा जमीन में, पत्थर निकाला समुद्र में फेंका तो वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे और हनुमान जी हंसने लगे, तो उस कुदाल के किनारे में फूल लगा हुआ था, रक्त लगा हुआ था। भगवान के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, भगवान रुदन करने लगे, रोने लगे। भगवान के समझ गए कि कुछ न कुछ नीचे है, कोई न कोई नीचे। तो भगवान दोनों हाथ से रेत को साफ करने लगे, नीचे देखते हैं तो एक मेंढक दबा हुआ था। भगवान ने उस मेंढक को निकाला, अपने हाथ में रखा, बरसा करी भगवान पहुंचने लगे। भगवान ने कहा, अरे राहु, अरे मेंढक, जब तुझे मार रहा था तो तूने आवाज क्यों नहीं लगाई, तूने पुकारा क्यों नहीं? तो मेंढक ने रोते हुए कहा, भगवान किसे पुकारता, मुझे तो बचाने वाला ही मार रहा था, तो मैं किसे? भगवान ने कहा, हाँ किसे पुकारा? भगवान से ही पुकार। तब भगवान ने उसे मजबूर किया। मेंढक का नीचे का हिस्सा बहुत एकदम पतला, लेकिन ऊपर का हिस्सा बड़ा कठोर रहता है। भगवान की उंगलियों के निशान मेंढक के ऊपर वाले हिस्से में आज भी दिखाई। तो वैसे बोलो राघवेंद्र सरकार की, रुद्रो भया तथा अनका। भगवान शंकर जब मारने दौड़े तो उसको बचाता कौन? आखिर सूर्य नारायण भगवान का पतन हुआ, नीचे जमीन में गिरे। कहां गिरे आज भी प्रमाण है उसका। बनारस गए हो क्या? काशी? कौन कौन गया बनारस? बस 2014 पहले गए कि बाद में गए? 14 के बाद गए तो वो मोदी वाला बनारस, और 2014 तो पहले गए। तो वहां सब दर्शन किए हो, घूमे हो। तो जहां सूर्य नारायण गिरे थे वहां एक कुंड बन गया, उस कुंड का नाम है गोलार्ध। आज भी है बनारस, गए वहां। 84 प्रकार के चर्म रोग होते हैं, वो चर्म रोगी यदि उस कुंड में स्नान कर लें तो उनका रोग जो है समाप्त हो जाता है। ये उस कुंड की महिमा है। तब फिर भगवान शंकर ने सूर्य नारायण भगवान को आकाश मंडल में स्थापित। बोलो शंकर भगवान की। आपके पीछे जो भजन परीक्षा है उसको अंतिम में सुनाई देगी। अभी
भगवान शंकर के चरणों में ध्यान लगाएं। शिव कैलासों के वासी भारी धामों के राजा शंकर संकट हरना ओ रे बाबा शंकर संकट हरना शिव कैलासों के
शिष्य की परंपरा क्या होती है। उन्होंने अश्वत्थामा के पिता हैं द्रोणाचार्य और अर्जुन के गुरु। जितनी विद्या अर्जुन को दी उतनी विद्या अश्वत्थामा को भी। बस एक कम कर दी, ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया अर्जुन को और वापस लेना भी सिखाया शिष्य को, लेकिन अपने बेटे को चलाना सिखाया, वापस लेना नहीं सिखाया था। क्यों? इसी दिन के लिए कि कहीं मेरे बेटे में और मेरे शिष्य में युद्ध हुआ तो मैं जीवित रहूं या मोक्ष हो जाऊं। मैं ये सुनना तो पसंद करूंगा कि पुत्र हार गया, लेकिन कभी ये सुनना पसंद नहीं करूंगा कि शिष्य इतना मोह शिष्य और वो सेना ही बना दी है, लग्न सेना। अधूरा ज्ञान है, पढ़ते नहीं है जानकारी। महाभारत पूरा यदि पढ़े उनको जानकारी यार कौन लगे, कौन बहस करे। गंधोग्रांधिर ब्रह्मा द्वारकां रथमास्थितः। तब अश्वत्थामा को पकड़े और पकड़ करके रथ में घसीटते हुए लाए। रथ को आते हुए देखा, द्रौपदी ने किसी को घसीट करके ला रहे हैं। द्रौपदी बाहर खड़ी हुई है। जैसे ही रथ रुका तब अश्वत्थामा खड़ा हुआ, अपने धूल झाड़ने लगा। तब अर्जुन मारने के लिए दौड़े, भीम गदा लेकर के मारने के लिए दौड़े तो द्रौपदी चिल्लाई दूर से, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुच्यतां मुच्यतां ऐसा ब्राह्मणो निधनं कुरु। इसे छोड़ दो, मारो मत, मारो मत। भीम ने कहा क्यों? तो बोले ब्राह्मण निधनं कुरु, ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का बेटा है। आत्मा वही जायते पुत्रः, पुत्र जो है गुरु के समान ही कहा गया, इसे छोड़ दो। तब अर्जुन भगवान की तरफ देखने लगे कि भगवान करना क्या है। आप एक तरफ बोलते हो ऐसा करो, एक तरफ बोलते हो ऐसा करो, करना क्या है? तो भगवान ने कहा मैं नहीं कहा, वपनम द्रविणादानं स्थान निर्यापणं तथा ब्रह्मबंधुर्न हस्तव्यम आदताई प्रधान। ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, भाइयों को मारना नहीं चाहिए। आदताई प्रधान, ये आतंकवादी है, आदताई है तो इनको भी मार देना चाहिए। ये दोनों बात मैंने ही कही है, भगवान ने कहा। तो बोले यहाँ करना क्या है? तो बोले ब्राह्मण को मारना ही मारना नहीं होता। तो वपनम द्रविणादानं, उसे जबरदस्ती मुंडन कर दो, उसका धन छीन लो और गांव से उसका निकाला, धक्के मार करके बाहर निकाल दो, तो वो मृत्यु से भी बड़ा दंड कहा गया है। अर्जुन समझ गए भगवान क्या चाहते हैं। बोले इसने अपराध भी ऐसा ही किया है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तबाल स्त्रियं जगह। कोई मत्त हो, मतमस्त हो, तब उसे मारना नहीं चाहिए। क्या करोगे? कोई शराबी आपके साथ आके लग रहा है तो क्या करोगे? उसको हत्या करके मर जाएगा तो और बर्बाद हो जाएगा। मत्तम प्रमत्तम, कोई प्रमत्त हो, खूब अहंकार में हो, घमंड में हो, थोड़े देर बाद उसका उतर जाएगा तो फिर भैया क्षमा करना, मुझे थोड़ा गुस्से में बोल दिया, उसको मार करके। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, कोई उन्मत्त हो गया हो, पागल हो गया हो। किसी के सिर में गर्मी चढ़ जाती है, होता है कि कई लोगों को 15 दिन में 20 दिन में दौरा भी आता है। महीना 2 महीना घर में शांति नहीं रह सकती, वो महीना 2 महीना घर में झगड़ा उठाएंगे, सब बढ़िया चलता रहेगा ना, तो कुछ ना कुछ झगड़ा उठाने हमको शांति आती है। और घर परिवार में देखना, झगड़ा उठाने वाला अपना खाया पिया सो जाता है, उसको नींद आ भी जाती है। जो ज्यादा झगड़ालू रहता है वो खूब सोता है, वो तो अपना उद्धार करता है। जो सोचने विचारने वाला आदमी बेचारा रात भर जगता है, उसको नींद आती। मत्तम प्रमत्तम उत्तम सुप्तबालं
स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, बालकों को मारना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है, इसको कोई मारता है, तो वध के राजा है, उसका वध कर देना चाहिए। ये भगवान ने न्याय कहा। तो भगवान ने देखा, अच्छा अश्वत्थामा से पूछ लेते हैं, ये क्या क्यों अश्वत्थामा, तुम क्या चाहते हो? अश्वत्थामा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अपनी चलती भर करनी ने और करनी न बचा के रखी है, अपनी दान समय इस कुल का अंगुर भी छिपाना रखी है। बोले भगवान कोई चिंता नहीं, कोई अफसोस नहीं है, जीवन में कुछ बाकी नहीं है। कैसे? तो बोले जब हमारी चली तो हमने खूब चलाई, बैठ गए ना एक बार गद्दी में, सरकार में आ गए ना, लूट बोलते गए 5 साल के बाद टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी वाला, मिल भी गई तो जीतोगे कि नहीं जीतोगे, कोई गारंटी है? ये अश्वत्थामा ने कहा, अपनी चलती भर चलनी में, जब चलनी चल रही हो, अच्छा समय हो, तो जो करना है कर लो, वो कर लो, बाद में पछतावा मत रहे कि हमने ऐसा नहीं किया। अभी वाला वही रो रहा है, उसको वही अफसोस है कि मोदी इतना कर रहा है, हम लोग थे कुछ नहीं किए। तो भैया तेरे को भी तो अवसर मिला था, तू भी कर लेता, तेरे को भी तो। अश्वत्थामा कहता है, अपनी चलती भर करनी में करनी न बचा के रखी है, और कुछ बचा तो कर ले। तो बोले नहीं, साथ पूर्ण है। तो बोले आगे, तो बोले भगवान आप जान, आपका काम है, मारो तो न्याय समझता हूं, यदि मुझे प्राण दंड देते हो तो मैं न्याय है, न्याय होगा। सारी दुनिया कहेगी कि न्याय है, अन्याय है। मारो तो न्याय समझता हूं और छोड़ो तो दया तुम्हारी है, और छोड़ोगे तो दुनिया यही कहेगी भगवान तो कमवा दयालु शरणम प्रदेवा, भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, तो दया करके। अर्जुन को इशारा किया, भगवान अर्जुन दौड़े, दौड़ करके अश्वत्थामा के केस पकड़े और उसके माथे में एक मणि थी, खड़े से उस मणि को निकाला और भगवान को और धक्का मार करके अश्वत्थामा को बाहर। तब सौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान ये क्या न्याय हुआ, हमें समझ में नहीं आया। तो बोले जो महाजन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, आदर्श होते हैं, आदर्शवान होते हैं, एक बार में यदि मार दिया जाएगा तो उसे दुख का अनुभव होगा। ऐसी सजा दिलवाई भगवान ने अश्वत्थामा को, बालकों की हत्या की। तो बोले कौन सी? तो बोले द्रौपदी ने अश्वत्थामा को वरदान दिया, जब भीम गदा लेकर के भगवान को अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े और भगवान ने देखा कि भीम मारी देगा, ये छोड़ेगा नहीं, सिर में गदा मारेगा। और द्रौपदी अश्वत्थामा को बचाने के लिए दौड़ी कि मैं इसे मारने नहीं दूंगी। बीच में अश्वत्थामा इधर से भीम मारने आ रहा है, इधर से द्रौपदी बचाने आ रही है। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा का कुछ नहीं होगा, ये गदा द्रौपदी के सिर में पड़ेगा। तब भगवान 4 भुजा में प्रकट हुए थे, 2 भुजा में भीम को रोका और 2 भुजा से द्रौपदी को रोका। भगवान का चतुर्भुजी अवतार हुआ। बोलो चतुर्भुजी भगवान की। बस द्रौपदी ने उसी समय वरदान दिया, भीम के सामने अश्वत्थामा को मारना चाहते हो, मैं वरदान देती हूँ, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अश्वत्थामा तुम अजर हो जाओ और अमर हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो द्रौपदी का वरदान अश्वत्थामा को मरने नहीं देगा, और मणि निकालने से जो घाव बना है, नासूर हो गया है, वहां से रक्त मवाद बह रहा है, वो घाव उसे जिंदा रहने देगा। अश्वत्थामा आज से न जिएगा ना मरेगा। त्राहि त्राहि एक एक पल
और चिरंजीवी है, वह भले कष्ट पा रहा हो, लेकिन 8 चिरंजीवी हैं, उसमें सबसे पहला चिरंजीवी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानस्य विभीषणः। यहाँ तक श्लोक सुनिए, आगे अर्धाली जो है वो आखिरी दिन की कथा में सुनेंगे कि 8 चिरंजीवी ये कौन कौन हुए। तब वहां से अश्वत्थामा निकला तो उसने फिर गर्भ को लक्ष्य करके और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान युद्ध समाप्त होने के बाद जाने लगे तो उसी समय दौड़ करके उत्तरा आई और कहने लगी कि मेरे गर्भ में जलन हो रही है। तब भगवान गर्भ में जाकर के और उस बालक की रक्षा, भगवान ने रक्षा की, इसलिए उस बालक का जब जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। भगवान विष्णु ने रक्षा की, इसलिए उसका नाम पड़ा विष्णु। सूत जी महाराज कहते हैं फिर भगवान जाने के लिए तैयार हुए, तब कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। कुंती के समान स्तुति कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो बोले क्या स्तुति की उन्होंने? विपदा संतो न सस्वा तत्र तत्र जगद्गुरो। भगवान मैंने देखा हमारे ऊपर जब जब विपत्ति आई तब तब आप आए, और जैसे ही संपत्ति आई, सुख आया, शांति आई, समृद्धि आई तो आप बोले मेरा क्या काम है? तब उनकी ने कहा भगवान तो मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, तो विपदा संतो ना सस्वा, मैं आपसे वरदान मांग रहा हूं, मुझे विपत्ति दीजिए। एक विपत्ति समाप्त हो जाए, दूसरी विपत्ति दे दीजिए। दुनिया में किसी के ऊपर भी आप बताए विपत्ति नहीं आए, जितनी विपत्ति आनी है मेरे ऊपर आती रहे। आप विपत्ति भी आती रहे और बचाने के लिए आप भी। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलियारी वह दुख की पल पर नाम। दुख बढ़िया है, कम से कम दुख में संकट में भगवान का नाम तो एक चीज जान लो, दुख आया है तो झूमो, नाचो, गाओ, कूदो, उछलो। कहा क्यों? इसलिए कि गारंटी है सुख आएगा। दुख जाएगा और सुख आएगा, और सुख है तो रो, पश्चाताप करो, रुदन करो, हाय हाय कहो। क्यों? तो कहा अभ्यास कर लो, दुख आने वाला तो पहले से अभ्यास रहेगा तो उस समय में दुख होगा। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। तो बोले ये विपत्ति और संपत्ति किसे कहते हैं? तो बोले विपत्ति को ही विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को ही संपत्ति नहीं कहते हैं। तो विपत्ति किसे कहते हैं? विपदः नारायण स्मृति। विपत्ति अर्थात भगवान को भूल जाना ही विपत्ति को निमंत्रण देना। और संपत्ति तो बोले भगवान नारायण का स्मरण रहना यही संपत्ति है। इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करो। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, भगवान फिर मेहमान है, आप आदर करोगे, अनय विनय करोगे तो रुक जाते हो। कई किस्म के रिश्तेदार होते हैं, अब वो रिश्तेदार बेचारे क्या करें? उसको आते साथ ही बोल देते हैं क्या प्रोग्राम है।
तो वो तो जाते साथ ब्याह शादी में बहन बेटी आती है ना, बेचारी पहुंची नहीं रहती है, थैली पहले पकड़ा लेते हैं, फिर कौन ढूंढेगा तेरे को इधर, तो क्या करेगी, कहाँ रुकेगी, कौन रोकने वाला है। और सुनाते हैं आजकल कोई नहीं रुकता महाराज, तो रुकेगा जब रुकेंगे, आप पहले से कह रहे हैं कि यहाँ रुकना है, यहाँ रुकने का स्थान। तो कई किस्म के रिश्तेदार हैं ऐसे नकटे होते हैं कि आप क्या प्रोग्राम बोलते रहो, मैं फिर जाने वाले नहीं। सुबह उठेंगे देरी से, 11 बजे नाश्ता करेंगे, आप पूछोगे क्या प्रोग्राम है, तो दोपहर को दाल बाटी, तो सोचोगे 4 बजे चले जाएगा, तो कहेगा रात को दाल चावल, फिर सो गया। कल सुबह जल्दी जाएंगे, सुबह उठता नहीं, फिर दूसरे दिन उठ जाएगा। आप भेजना चाहोगे वो, भगवान रोज जाना चाहते हैं। एक मेहमान ऐसे होते हैं रोज जाना चाहते हैं, लेकिन रोज उसको तो कोई ना कोई बहाना से रोक देते हैं। रुक गए भगवान आज प्रातः काल 4 बजे भगवान रोज 5 पांडव स्नान करके ध्यान संध्या वंदन करके भगवान को प्रणाम करने के लिए शिविर में जाते थे। आज जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जब अंदर गए तो देखते हैं भगवान के दोनों नेत्र बंद हैं, भगवान रो रहे, भगवान के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई 5 पांडवों की, बैठ गए बाजू में और भगवान को रुदन करते हुए देखने लगे, रोते हुए देखने। खूब देर भगवान रोते रहे, जब नेत्र खुला 5 पांडवों को देखा, भगवान ने कहा ओ युधिष्ठिर ने कहा भगवान मैंने देखा सारी दुनिया आपके लिए रो रही है, आपको प्राप्त करने के लिए रो रही है, कोई आप सुख दिए हो इसलिए रो रही है, किसी को आपने दुख दिया इसलिए रो रहा है, सारी दुनिया को रोते हुए देखा। भगवान आज तो बड़ा आश्चर्य देखा कि आप रो रहे हो, आप किसके लिए रो रहे हो। भगवान ने कहा युधिष्ठिर ये हमारा सिद्धांत है, कोई हमारे लिए 2 कदम बढ़ाता है तो हम 4 कदम उसके लिए, कोई हमारे लिए 2 आंसू की बूंद गिराता है तो हम 9 आंसुओं की बूंद उसके लिए, उसका सारा संकट, उसका सारा दुख हम हरण कर लेते हैं, तो उस दुख को हम सहते हैं, हम रोकते हैं। तो बोले भगवान ऐसा कौन है जिसके लिए आप रुदन कर रहे हो। इति गीता प्रजाद्रोहा सर्वधर्मा विवस्वतः। भगवान ने कहा मेरा एक ऐसा निराला भक्त जिसने जीवन में कोई कामना नहीं की, जीवन भर त्याग ही त्याग किया, जिसका सर्वस्व सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसमें जो पूर्णकालीन लोग रहते हैं, विवाह नहीं करते हैं, उनका सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहता है। महान मनीषी रहते हैं लोग, न उनको पद चाहिए न प्रतिष्ठा, वो भीष्म पितामह की परंपरा के लोग हैं। राष्ट्र के लिए समर्पित सारा जीवन, जब भी मांगा उनका समर्पण रहा, तो राज सिंहासन के लिए, राष्ट्र के लिए ही अपना सारा जीवन जिन्होंने मुझे समर्पित कर दिया, वह तो बोले कौन, तो बोले मेरा अनन्य भक्त भीष्म पितामह। आज उसके महाप्रयाण की बेला है। तो बोले उसने कुछ नहीं मांगा, तो बोले जीवन भर कुछ नहीं मांगा, उसने एक बात कही थी कि संभव हो जाए प्रभु, प्राण प्रयाण समय गलवाद वित्तः, तो आप कहीं भी रहें, मेरे प्राण प्रयाण के समय आप जरूर आ जाना। और आज उसके प्रयाण की बेला है, बस उसी को याद करके रुदन कर रहा था। तब 5 पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की, इति गीता प्रजाद्रोहा, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति। सारी दुनिया को भगवान 2 भुजा में देखते, लेकिन भीष्म पितामह को भगवान 4 भुजा में। बोले भीष्म तेरी कोई कामना है, तेरी इच्छा है, तो बोले हाँ। तो बोले क्या, इति गीता प्रजा
हुई? तो भीष्म ने कहा इति मति कल्पिता, उन्होंने अपनी बुद्धि को, अपनी मति को अपनी बेटी कहा। बोले भगवान मैं अपनी बुद्धि, अपनी मति जो है तुम्हें प्रदान करता हूं। मन जो है नहीं रखना चाहिए, मन भगवान को दे देना चाहिए। तो बोले और कुछ चाहते हो? तो बोले भगवान हाँ, क्या चाहते हो? तत्रोपसंप्रेति शिरा सहस्रणी विमुक्त संकामनादिपुरुषे। भगवान महाभारत के युद्ध में मैंने संकल्प लिया था कि आज पांडवों का नाश कर दूंगा, पांडवों को मार डालूंगा, और मैं बाणों की वर्षा कर रहा था युधिष्ठिर के ऊपर, अर्जुन के ऊपर। अब तक युधिष्ठिर और अर्जुन मरने वाले थे। तब मैंने देखा कि आपने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि महाभारत में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। आज से युधिष्ठिर अर्जुन का दुख देखा नहीं गया, और आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके रथ से कूदे, और रथ से कूद करके टूटे हुए रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े। तो भगवान ने कहा, तो बोले भगवान यदि संभव हो तो मैं उसी झांकी का दर्शन करना चाहता हूँ, वह झांकी मुझे दिखाई। भगवान ने कहा अरे भीष्म, ये महाभारत था, न भूतो न भविष्यति, ये एक बार हुआ है, न कभी भूतकाल में हुआ है, न आगे होगा। ये महाभारत बहुत सुंदर स्तुति की। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनको जो अहंकार हो गया था, उस अहंकार को भी उन्होंने नष्ट किया। बोले भगवान के बिना एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं। भीष्म के विग्रह से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणारविंद में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान द्वारिका को ले गए, और द्वारिका में सबसे उन्होंने यथा योग्य मिला, सबको भगवान ने प्रसन्न किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषि, महाराजा परीक्षित का जन्म हुआ, तब विद्वान ब्राह्मण को आए, उन्होंने उनकी जन्म कुंडली देखी, नामकरण किया, तो बताए ये राम के समान होगा, शिवी के समान होगा, दधीची के समान होगा, लेकिन अंत जो होगा तक्षकारात्मनो मृत्यो द्विजपुत्रोपसर्जिता। राजा लेकिन मरते समय जो है, अंतिम समय में तक्षक डसेगा, और तक्षक के डसने से मृत्यु। तो युधिष्ठिर हाय हाय करने लगे, बोले जिसका जीवन अच्छा हो और मृत्यु बिगड़ जाए तो उसका सर्वस्व बिगड़ जाए, लोक परलोक सब बिगड़ जाए, और जिसका जन्म कैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो, मृत्यु सुधर जाए तो उसका सब कुछ सुधर जाए। कल माता जी एक हमारी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भागवत जी में कथा मुक्ति की दो ही बार आती है, एक पहले दिन और एक सिय रघुबीर कहत सब कोई, अचलत विमान कोलाहल होई। वो दिव्य आत्मा जन्म जन्मांतर का पुण्य उनका इकट्ठा था। भगवान ने महामानी से थी, कितनी धन्य भागी थी। अरे रामा रामा, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सौभाग्य भगवान सबको प्रदान, कथा सुनते हुए, भगवान का भजन करते हुए, जन्म जन्म निज तन कराई, अवंतराम मुखयावत नाही। हजारों हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, राम राम जपते हैं, लेकिन मरते समय उनको भी कहोगे राम राम बोलो, उनके मुंह में भी राम आता। भगवान का साक्षात विमान आया, अपने साथ में लेकर के अपने धाम में। ये भगवान की कृपा, भगवान से यही कामना करते रहना कि भगवान बस ऐसा ही चाहिए। सोचने वाले बाद में सोचते रहते हैं, जाने वाला तो अपनी मुक्ति को सूत जी महाराज कहते हैं, बोले मृत्यु बिगड़ गई,
तब हाय हाय करने लगे। तो बोले चिंता मत करो, मुक्त संगम पदम हरि, श्राप होगा तक्षक डसेगा, लेकिन अंतिम में सज्जनों का साथ करेंगे, भागवत जी की कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित जो है मुक्ति को प्राप्त करने लगे। तब युधिष्ठिर झूमने लगे, नाचने लगे। हाँ, अंत भला तो सब समय को पा करके परीक्षित राजा बने और पांडवों ने राज्य का परित्याग किया, चले गए उत्तराखंड में। वहां उसका नाम है हरिद्वार। भगवान हरि का भी दरवाजा है और हर का भी। बद्रीनाथ जाओगे तो हरि बद्रीनारायण भगवान है, और केदारनाथ जाओगे तो हरि और हर वहीं चले गए भगवान का भजन करते हुए और वहीं भगवान के धाम को निकल पड़े। बोलो आनंद